उत्पन्न होने के पश्चात का, जन्म के पश्चात का तीसरा संस्कार जात कर्म नामकरण, और फिर तीसरा संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब है निकलना। कहां से निकलना? घर से निकलना। कहां के लिए निकलना? बाहर के लिए निकलना। ये निष्क्रमण है। हमारे जो बच्चे हैं उनका जो आंखों का टिक करके किसी रूप को देखने का जो अनुभव है, जैसे कुत्ते के पिल्ले जो होते 15 दिन उनकी आंख खुलती तो वो लोग देखना शुरू करते हैं। हम लोगों की आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन टिक करके रूप लेना, रूप का फोटो चित्र अपने अंदर अंकित कराना, वो आंखें चौथे महीने में करना शुरू कर पाती हैं। तो इसलिए ईश्वर ने चौथे महीने में व्यक्ति को घूमने की व्यवस्था बनाई, उनको ले जा करके बाहर घुमावे दिखावे, चौथे मास में अवश्य ही भ्रमण करावे, वो बाहर के संसार को देखे। और जो जन्म के समय उसके जिह्वा पर ओम लिखा गया था, उस ओम की कारीगरी को दुनिया में बाहर निकल करके वो देखे। इसके लिए निष्क्रमण संस्कार की विधि समारोह पूर्वक करने की व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। इससे पहले हम उसका नामकरण कर चुके हैं, जात कर्म कर चुके हैं, और उससे पहले गर्भ में गर्भाधान और सुवर्ण और सिमतोड़ 3 संस्कार उधर कर चुके हैं। और ये छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार, आज हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करने चल रहे हैं। स्वामी जी ने लिखा, निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि जो बालक को घर से जहां का वायु स्थान शुद्ध हो वहां भ्रमण कराना होता है। उसका समय जब अच्छा देखें तभी बालक को बाहर घुमावे, अथवा चौथे मास में तो अवश्य ही भ्रमण कराओ। इसमें प्रमाण है, चतुर्थे मासी निष्क्रमणिका सूर्य मुदीक्षयति तच्चक्षुरिति। आशुलायन के सूत्र, आशुलायन महर्षि कहते हैं कि चौथे मास में बच्चे की निष्क्रमणिका होती है, बाहर निकलना होता है। उस दिन सूर्यम उदीक्षयति, उस दिन उसको हम सूर्य दिखलाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। यह मंत्र पढ़ते हुए हम लोग बालक को सूर्य का दर्शन कराते हुए बाहर बगीचे में, किसी बढ़िया उपवन में, किसी गुरुकुल में अपने घर से बच्चे को निकाले और सीधा गुरुकुल चले आए। सीधा गुरुकुल में आकर के उसको गुरुकुल दिखाएं कि बच्चा देख ले, तेरी शिक्षा दीक्षा का क्षेत्र यही है। तो आसपास में है गुरुकुल, तो गुरुकुल में चले जाएं, आश्रम चले जाएं, किसी उपवन में चले जाएं, बच्चे को घुमा करके लाएं। जननाद्यस् तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायां, एक बालक के जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया, और दूसरा, पहला समय है निष्क्रमण का, बालक के जन्म के पश्चात तीसरे शुक्ल पक्ष की तृतीया। जब 3 बार शुक्ल पक्ष आ जाए, 2 शुक्ल पक्ष व्यतीत हो जाए और तीसरा शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को बालक को घुमाए। एक तो ये पारस्कर ऋषि का ये मत है, और दूसरा चौथे महीने में जिस तिथि में बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि में यह संस्कार करे। तो 2 मत है इसमें। पारस्कर गृह सूत्र का एक मत है, जननाद्यस् तृतीयो ज्योत्स्नस्तस्य तृतीयायां। तो तृतीया जो जननाद्या तृतीयो ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना माने जो शुक्ल पक्ष है, तस्य तृतीया, उसकी तृतीया तिथि को यह संस्कार करें। तो उस संस्कार के दिन प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात बालक को शुद्ध जल से स्नान करा, शुद्ध सुंदर वस्त्र पहनावे, पश्चात बालक को यज्ञशाला में
बालक की माता ले आके पति के दाहिनी तरफ से होकर पति के सामने आकर बालक का मस्तक उत्तर और छाती ऊपर अर्थात चित्ता रख के पति के हाथ में दे हुए पुनः पति के पीछे की ओर घूम के बाएं पार्श्व में पूर्वाभिमुख बैठ जाए। यहाँ पति देवता बैठे हैं, उनके दाहिनी तरफ से आके सामने आके बच्चे को दे देवे और बच्चे को दे करके घूम करके बाईं तरफ जा करके बैठ जाओ। वहां बैठ करके फिर ये मंत्र पढ़ा जाएगा, यत्ते सुसीमे हृदयम हितमंतः प्रजापतौ। इससे परमेश्वर की आराधना करनी है। मंत्र देखिए, पिता प्रार्थना क्या करता है, बच्चे को गोद में लिया हुआ है, बच्चा पिताजी के मुख को निहार रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है, निष्क्रमण इसका हो रहा है। बालक जो है वो पिताजी का मुख निहार रहा है और पिताजी उसको देख करके मंत्र पढ़ रहे हैं, यत्ते सुसीमे हृदयम हितम अंतः प्रजापतौ वेदाहम मन्ये तत् ब्रह्म माहम पौत्र मगम निगाम। हे सुसीमे यत्ते हृदयम, हे सुंदर सीमा वाली नारी, जो तुम्हारा हृदय प्रजापतौ अंतःहितम, प्रजापति परमात्मा में अंतर्निहित है, जो तुम्हारा मन ईश्वर की ओर लगा हुआ है। वेद अहम, मैं उस भाव को मानता हूं, जानता हूं। अहम मन्ये तत् ब्रह्म, मैं उसको ब्रह्म मानता हूं, ईश्वर मानता हूं, परमात्मा मानता हूं। उसी ईश्वर के कृपा से माहम पौत्र मगम निगाम, मैं कभी भी पुत्र के द्वारा किए गए पाप को प्राप्त न करूं, पुत्र के पाप का परिणाम मुझे भोगना न पड़े, अर्थात मेरा पुत्र गलत कर्म करने वाला, गलत आचरण वाला ना होवे। इसके लिए परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करें, ये परमात्मा की आराधना। यत् पृथिव्या अनामृतम दिव्य चंद्रमस्य श्रितम, देवलोक में चंद्रमा में जो पृथ्वी का अनामृत श्रित है, आश्रित है, तो पार्थिव भाग चंद्रमा में विद्यमान है। वेदामृतस्याहम नाम, अहम अमृतस्य नाम वेद, वह अमृतत्व जो चंद्रमा की रश्मियां हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, वो अमृत है, वह अमृतत्व को प्राप्त कराने वाली, मैं ऐसा मानता हूं। और हे परमेश्वर, आपकी जो चंद्रमा में प्रदत्त शीतलता है, वो शीतलता को प्राप्त करते हुए यह बच्चा शांत सौम्य स्वभाव वाला हो, जिससे कभी उग्रता में आकर के कोई ऐसा गलत कार्य न करे, सौम्य स्वभाव के साथ विचार पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करे, जिससे मैं पुत्र के द्वारा किए गए पाप को प्राप्त न करूं, पुत्र के पाप से मैं दुखी ना होऊं। फिर कहता है इंद्राग्नि शर्म यच्छतम, इंद्र और अग्नि, वायु और विद्युत, या विद्युत और इंद्र का मतलब बिजली है और अग्नि माने यह भौतिक अग्नि है। तो विद्युत और अग्नि दोनों शर्म यच्छतम, शर्म माने सुख प्रदान करें, प्रजायई में, मुझ प्रजा के लिए ये दोनों सुख प्रदान करें, क्योंकि ये भी प्रजापति है, प्रजापति तो इनके अंदर है, ये प्रजा के पालन करने में बहुत अच्छे सहयोगी हैं। यथा अयम न प्रमीयेत पुत्रो जनित्र्या अधि, या मेरा पुत्र जनित्री जो इसकी माता है उससे न प्रमीयेत, अलग न होवे, पृथक न होवे, इसके अंदर सौम्यता रहे और माता से पृथक न होवे, माता की सौम्यता को धारण करता रहे। ये प्रार्थना करके, इन 3 मंत्रों से परमेश्वर की आराधना करके, फिर उसके बाद में ईश्वरोपासना, विश्वान देव सवितर दुरितानि परासो इत्यादि 8 मंत्र, फिर अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम इत्यादि 31 मंत्र, और फिर शांतिकरण के सन्न इंद्राग्नि भवतामोभि इत्यादि मंत्र,
फिर प्रार्थनोपासना, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण, इन सभी प्रकरणों को पढ़ करके और फिर पुत्र के सिर का स्पर्श करे। अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधिजायसे, हे पुत्र तुम मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुए हो, हृदय से पैदा हुए हो, मेरे हृदय की संपूर्ण भावनाओं को लेके पैदा हुए हो। आत्मा वही पुत्र नामासी, हे पुत्र तुम आत्मा हो अर्थात तुम मैं ही हो, मैं ही तुम्हारे रूप में नया शरीर धारण करके आ गया हूं। सजीव शरदशतम, तुम 100 वर्षों तक जियो। ओम प्रजापतेष्ट्वा हिंकारेण अवजिघ्रामि, प्रजापति के हिंकार के द्वारा मैं तुम्हें सूंघता हूं। सहस्रायुषा असौ जीव शरदशतम, तुम 1000 वर्ष आयु को प्राप्त करो, सहस्र आयु प्राप्त करो, हजारों साल जियो, युग युग जियो। जुग जुग जियो। सहस्रायुषो असौ जीव शरदशतम। गवाम तो अहिंकारेण, जैसे गायें हुंकार के साथ में अपने बच्चों को सूंघती है, उसी तरह से मैं भी तुमको प्रेम पूर्वक सूंघता हूं। 1000 साल आयु प्राप्त करो और आनंद से जियो। अस्मे प्रयंधी मघवन ऋजीसिन, इंद्र रायो विश्ववारस्य भूरे। इन मंत्रों को बच्चे के दाहिने कान में पहले उसको सूंघा, सिर का स्पर्श किया है, और फिर उसके बाद में उसके दक्षिण कान में मंत्र पढ़ रहे हैं। अस्मे प्रयंधी, अस्मे हमारे लिए प्रकर्षेण यंधी, आनंददायक बनो, यम उपरमे धातु है, मेरे लिए तुम आनंददायक बनो, सुखदायक बनो। ऐश्वर्यशाली ऋजीशिन इंद्र, हे ऐश्वर्यशाली सबको प्राप्त होने वाले सबके विजेता परमात्मन। विश्व भारस्य भूरे राया, सब जिसका वर्ण करते हैं ऐसा जो ढेर सारा राया धन संपदा है। अस्मे शतम शरदो जीव से धा, हमारे लिए उस संपदा के साथ 100 वर्षों का जीवन प्रदान करो। अस्मे वीरा शश्रुत इंद्र शिप्रिन, और हमारी जो संतानें हैं ये वीर संतानें होवे, राष्ट्र के लिए हितकारी संतानें होवे। ओम इंद्र श्रेष्ठान द्रविणान दे, हे परमेश्वर श्रेष्ठ धन देना, बल के प्रति चेतना देना, हमें सौभाग्य देना, रईणाम पोषण देना, धन की पुष्टि देना, शरीरों का स्वास्थ्य देना, वाणी का स्वाद देना, और हमारे दिनों को सुदिन कर देना। ये 2 मंत्र बच्चे के दाहिने कान में पिताजी जपते हैं, फिर इसी मंत्र को बाएं कान में भी जपते हैं। वाम कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में सिर और दक्षिण दिशा में पग करके बालक को देवे, और बालक को पत्नी की गोद में दे करके पत्नी के सिर का स्पर्श करें। सिर स्पर्श मौन रह के करें। तत्पश्चात आनंद पूर्वक उठ के बालक को सूर्य का दर्शन करावें और निम्नलिखित मंत्र वहां बोलें। बालक को सूर्य का दर्शन करा रहे। तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, हे सूर्य भगवान तुम चक्षु हो, हम सबकी आंखों में ज्योति भरने वाले हो, रूप को दिखाने के तुम साधन हो, देवों का हित करने वाले हो। मेरे सामने शुक्रम उच्चरत, इतना तेज देदीप्यमान रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हो, दिख रहे हो। पश्चिम शरदशतम, आपकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखते रहे, 100 वर्षों तक जीते रहे, 100 वर्षों तक ऋषियों के, मुनियों के, आचार्यों के, विद्वानों के श्रेष्ठ वचन सुनते रहे, और जैसा सुने वैसा ही सुंदर तरीके से बोलते रहे। प्रभ्रवाम शरदशतम, और फिर कहा अदीना श्याम शरदशतम, हम सदैव अधीन रहे, कभी दीन किसी के न होने पाए, कभी हम ऐसे कमजोर न होने पाए किसी के सामने हमको गिड़गिड़ाना पड़े, वैसी स्थिति कभी ना आए।
अदीना श्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात, और 100 वर्ष से ज्यादा का भी अवसर मिले तो कोई चिंता की बात ना हो, तो 100 वर्ष से ज्यादा भी हम जिंदा रहें, जीवित रहें और आनंद पूर्वक आपकी कृपाओं को प्राप्त करते रहें। इस मंत्र को बोल के थोड़ा सा शुद्ध वायु में भ्रमण करा के बच्चों को यज्ञशाला में लावें, और त्वम जीव शरदा शतम वर्धमाना, सब लोग मिलकर के उस बच्चे को आशीर्वाद देवें कि त्वम जीव, तुम जियो, शरदा शतम, 100 वर्षों तक, वर्धमाना, बढ़ते हुए, निरंतर उन्नति करते हुए 100 वर्षों तक जियो, ऐसा आशीर्वाद सब लोग दें और उसके बाद सबको विदा कर दें। ये संस्कार की छोटी सी रीति यहाँ पर पूरी हो जाएगी और एक छोटी सी प्रक्रिया उसी रात को फिर से करनी है। तत्पश्चात जब रात्रि में चंद्रमा प्रकाशमान हो जाए, जब चंद्रोदय हो जाए, उस समय बालक की माता लड़के को शुद्ध वस्त्र पहना, दाहिनी ओर से आगे आके, पिताजी खड़े हुए हैं चंद्रमा की तरफ को मुख करके, और पत्नी उनके दाहिनी तरफ से आकर के, और बच्चे का सिर अपने बाएं हाथ पर लेकर, उत्तर भाग में लेकर बच्चे को पिता की गोद में दे दे। दाहिनी ओर से आगे आके पिता के हाथ में बालक को उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पग करके देवे, और बालक की माता दाहिनी ओर से फिर से लौटकर बाईं ओर आ जाए, जल की अंजलि भर के चंद्रमा के सम्मुख खड़ी रहे और एक मंत्रोच्चारण करे, ओम यदश्चंद्रमसि कृष्णम पृथिव्या हृदयं श्रिदं तदहं विद्वांस तत्पश्यन् माहं पौत्रमगं रुदं, यत अधः, जो या दूर चंद्रमा में, पृथिव्या हृदयं कृष्णम श्रिदं, पृथ्वी का हृदय आकर्षणशील चंद्रमा में जो विद्यमान है, पृथ्वी का हृदय कृष्ण है, आकर्षणशील है। आकर्षणशील पृथ्वी का हृदय जो चंद्रमा में है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसका चक्कर काटता है, तो यहाँ पर चंद्र जो है वो पुत्र है और पृथ्वी जो है वो माता है। तो पृथ्वी माता है और चंद्रमा उसका पुत्र है। तो जैसे पृथ्वी का जो हृदय है वो चंद्रमा में आश्रित है, अर्थात पृथ्वी के कारण से चंद्रमा अपनी गति में वर्तमान है, ऐसे ही माता के हृदय से पुत्र बंधा हुआ है, पुत्र भी गतिमान है। तो जैसे पृथ्वी का हृदय चंद्रमा में स्थित है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी का चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसके बिना रह नहीं रहा है, ऐसे ही यह पुत्र इस माता का परिक्रमा करने वाला हो, इसके चक्कर काटता रहे, अपनी माता को सम्मान की दृष्टि से देखता हुआ अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। तदाम विद्वांस, मैं उसको जानता हूं, तत्पश्यन, मैं उसको देखता हुआ, माम पौत्रम अगम ऋषम, मैं कभी भी पुत्र कृत पाप से युक्त न होऊं, पुत्र की गलतियों का परिणाम मुझे न भुगतना पड़े, मेरा पुत्र ऐसा ना हो जाए कि उसका नाम लेने में मुझे कोई संकोच महसूस हो, ऐसा मेरा पुत्र हुए। ये मंत्र पढ़ करके और जल की धारा पृथ्वी पर महिला डाल देती है, उसके बाद में उधर से बाईं तरफ आ जाती है, फिर पिताजी बच्चे को उसकी गोद में दे देते हैं, स्त्री की गोद में दे देते हैं, और उसके बाद में पिता जल की अंजलि भरता है और इसी मंत्र का, यददस चंद्रमसि कृष्णम पृथिव्या हृदयं श्रिदं, इस मंत्र का पाठ करके परमेश्वर की प्रार्थना करके जल को पृथ्वी पर छोड़ के दोनों प्रसन्न होकर घर में आवे। ये संस्कार की रात्रिकालीन संस्कार प्रातः काल भी होता है सूर्य दर्शन के साथ, और रात्रि काल में भी होता है चंद्र दर्शन के साथ। तो प्रातः काल दिन में सूर्य का दर्शन करता है और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करता है। ये भाव वहां पर छिपा हुआ है कि सूर्य पिता है और चंद्रमा पुत्र है। हम जो
पिता लोग हैं, हम पिता लोगों का और माता लोगों का पुत्र के शरीर में 1 और 15 के अनुपात से शरीर का खून खर्च होता है, शक्ति खर्च होती है। 15 और 1 के अनुपात से, 1 अनुपात पिता का है, 15 अनुपात माता का है। ये संतान उत्पन्न हुई है पिता से 1 भाग प्राप्त करके, और ये चंद्रमा में जो प्रकाश है वो सूरज का 1 भाग है। सुषुम्ना सूर्य रश्मि चंद्रमा, सुषुम्ना नाम की जो सूरज की किरण है उसी का नाम है चंद्रमा। तो चंद्रमा सूर्य की 1 किरण से प्रकाशित होता है, पुत्र भी पिता के 1 किरण से 1 भाग से प्रकाशित होता है। जब सूर्य पिता दिन में प्रकाश करने के बाद सायंकाल जब अस्तंगामी होता है, अस्त होने लग जाता है, तो उस समय सूर्य चिंता करता है कि जो प्रकाश मैंने धरती पर फैलाया है, मेरे इस प्रकाश को अब आगे मेरे न रहने पर कौन फैलाएगा, मेरी अनुपस्थिति में यह प्रकाश अब कौन फैलाएगा। ये पिता सोच रहा है, सूर्य रूपी पिता सोच रहा है कि मैंने जो विरासत कायम की है अपने समाज में, अपने वातावरण में, जो हमने विरासत बनाई है, जो हमने जीवन शैली बनाई, जो आचार विचार बनाया है, जो अपने परिवार का स्टेटस मैंने क्रिएट किया है, जो मैंने अपने परिवार की अहमियत समाज में स्थापित की है, मेरे परिवार की उस अहमियत को, उस कुलीनता को, उस शिष्टाचार को, उस सभ्यता को कौन धारण करेगा, या उत्तरदायित्व में किसको छोड़ करके जाऊं, ये उत्तरदायित्व में किसके सिर पर दे के जाऊं कि मेरे परिवार में जो मेरी विरासत है वो कायम रहे। अगर मैंने संस्कृत पढ़ा है, वेद पढ़ा है, यज्ञ किया है, तो मेरी संतानें वेद पढ़ें, यज्ञ करें, संस्कृत पढ़ें, मेरी संतानों में मेरा वो गुण, वो आर्य संस्कृति का शिष्टाचार मेरी संतान में आए। जैसे सूरज की 1 किरण प्राप्त करके चंद्रमा चमकीला है, ऐसे पिता का 1 भाग प्राप्त करके पुत्र चमकीला है। जब पिताजी जाने लग जाते हैं, अस्तंगामी होते हैं, तो दुखी होते हैं कि मेरे प्रकाश को धरती पर कौन फैलाएगा। उस समय चंद्रमा आ जाता है और कहता है पिताजी चिंता मत करिए, आपके प्रकाश को मैं फैलाऊंगा, और आपके प्रकाश ने तो लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे, मैं उस प्रकाश में शीतलता सौम्यता भर दूंगा और उसे ऐसा करके धरती पर फैलाऊंगा कि किसी को उस प्रकाश में घूमने में, रहने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना होने पाए, सब लोग प्रकाश में भी रहे और आनंद में भी रहे। अर्थात पिता की जो विरासत है उसको तो हम संभाल करके उनकी अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन अगर गलती से उनके अंदर कोई दोष है तो हम उस दोष को, उनके उस दुर्गुण को हम धारण नहीं करेंगे। हम पिता की सच्चाइयों को ही ग्रहण करेंगे, पिता की अच्छाइयों को ही ग्रहण करेंगे, पिता के सुंदर चरित्रों को ग्रहण करेंगे। उपनिषद का ऋषि कहता है यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, जो मेरे सुंदर श्रेष्ठ उत्तम चरित्र हैं, ए मेरे पुत्र, इन्हीं चरित्रों का, जो उत्तम चरित्र है उन्हीं का पालन पोषण करना, बाकी चरित्रों को पालन पोषण करने की, पूर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। यहाँ चंद्रमा कहता है पिताजी आपके प्रकाश से सब लोगों को पसीना छूट रहा था, मैं प्रकाश तो करूंगा लेकिन किसी को पसीना नहीं आएगा, सब लोग उसमें रह करके घूमना पसंद करेंगे। तो ऐसा बना दूंगा कि मैं बड़ा सौम्यता का प्रयोग करता हुआ सोम के समान, चंद्रमा के समान शीतल रहता हुआ, ठंडा रहता हुआ, कोई बात किसी की सुनूं तो उसको संभल करके उत्तर प्रदान कर दूं, जिसके साथ व्यवहार को उसके साथ में हमारा मधुरता का व्यवहार रहे। इस भाव के साथ चंद्रमा अपने पिता के प्रकाश को धरती पर फैलाता है, और ये जो पुत्र पिता की गोद में है उसके लिए पिता कामना कर रहा है कि मेरे बेटे, मेरा प्रकाश, मेरा चरित्र, मेरा आचरण, मेरा शिष्टाचार, मेरे कुल की कुलीनता सब कुछ तेरे हाथ में है। अगर तू करेगा तो मैं पिता बन जाऊंगा, सुप्रजा बन जाऊंगा, सुवीर बन जाऊंगा। अगर तू नहीं करेगा तो मैं किसी कोने का नहीं रहूंगा, किसी काम का नहीं रहूंगा।
क्योंकि मेरे गृहस्थ आश्रम का जीवन का एकमात्र संकल्प है श्रेष्ठ संतान का निर्माण करना। तो मैं तेरे बुरे कर्मों से कभी दुखी ना हो, ऐसी परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करे। चंद्रमा पिता के, चंद्र रूपी पुत्र अपने पिता के सद्गुणों को धरती पर प्रचारित और प्रसारित करता रहे, इसलिए यह संस्कार दिन में सूर्य दर्शन के साथ है और रात्रि में चंद्र दर्शन के साथ है। तो चंद्रमा को देख करके पति पत्नी यह संकल्प करें, मंत्र में वो बात कही दी गई है। दोनों संकल्प करें कि हम अपनी संस्कृति को, अपने विचारों को समुन्नत करते हुए अपने संतान को समाज के योग्य बनाने में हमारा पूर्ण योगदान करेंगे। हमारी संतान समाज का हित करने वाली हो, राष्ट्र का हित करने वाले हो, हम परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना इस विषय की करते रहे कि हमारी विरासत सुरक्षित रहे, हम उसको संभाल पाए, और हमारे जो पुत्र पैदा हो रहे हैं इनके कंधे पर भार रख कर आप कह रहे हैं कि इन बातों का आप ध्यान रखिए। इंद्र श्रेष्ठान त्रिगुणान ध्येय चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे कोशम रयिणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानम वाचस सुधनत्वमन्नाम। वाणी में स्वाद हो, मेरा दिन सुदिन हो, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते रहे। तो प्रातः काल सूर्य दर्शन और सायंकाल चंद्र दर्शन करके यह संस्कार समाप्त होता है। उस समय मन में यह भाव करना है कि मेरा पुत्र चंद्रमा के समान मेरे प्रकाश को धारण करने वाला और समय समय पर यथा योग्य उस प्रकाश को दूसरे लोगों को दे देना, उसी प्रकाश से फल में सुंदर माधुर्य भर देना। ये जो फल हमारे पकते हैं उनकी जो खट्टेपन हट करके जो मधुरता आ जाती है वो चंद्रमा की किरणों के कारण से ही है। जो आपके फलों में, गेहूं में इसमें फूल रहा है गेहूं, रात भर उसमें चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, दिन भर उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और वो गेहूं सूर्य और चंद्र दोनों के गुणों को धारण करता हुआ अप्रैल में पैदा होता है, आपको प्राप्त होता है। तो ये प्रकृति में क्या चीजें सदैव व्याप्त है, हम उसको समझते हुए प्रकृति के अनुकूल दिनचर्या बनाते हुए और अपने पुत्रों को अपनी विरासत सौंपने का प्रयत्न करते रहें। हमारी आपकी विरासत सुरक्षित होकर के उस विरासत का पालन करते हुए पुत्रगण अपना यश बढ़ाएं, हम सब ऐसी कामना करते हैं। इसी कामना के लिए इस संस्कार का विधान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने निष्क्रमण संस्कार के रूप में संस्कार विधि में किया हुआ है। तो ये संस्कार करते हुए हम अपने बच्चे को अपने सद्विचार प्रदान करें, ये निष्क्रमण संस्कार का वक्तव्य है।